गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा मैथ्स का थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फैक्टर, मल्टीपल्स, HCF एंड LCM। ठीक है, तो हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखेंगे फैक्टर। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है फर्स्ट में? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें फर्स्ट सम क्या दे रखा है? 25। हमें 25 का फैक्टर बताना है, घटक। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है तो 25 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 25 किस किस की टेबल में आता है। एक तो सबसे पहले 1 की टेबल में आता है। 1 25 ज़ा 25। एक 25 की टेबल में आता है। 25 1 ज़ा 25। और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में आता है। 5 5 ज़ा 25। ऐसे 6 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, और ना ही 7 की टेबल में आता है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 5 और 25। ठीक है, एक ही बार लेना हमें। ठीक है, ये जो डबल बार दे रखे हैं ना 25, तो इसे डबल बार नहीं उतारना, एक ही बार लेना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 25 के? 1 5 और 25। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हम 16। अब 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे 16 किस किस की टेबल में आता है। सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है 16 टाइम्स। फिर 16 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। फिर किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है 8 टाइम्स, है ना। 2 8 ज़ा 16। फिर किसकी 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है। 4 4 ज़ा 16। 5 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? एक तो 1 हो गया, एक 2 4 8 और 16। तो हम यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 1 4 8 और 16, ये सब क्या हो गए? 16 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम 19। अब 19 के फैक्टर बताने हैं, तो सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है 19 टाइम 19, और एक 19 की टेबल में आता है 19। इसके अलावा और किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 और 19। ठीक है, 1 और 19। नेक्स्ट हम देखेंगे 15। 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 की टेबल में आता है 15 टाइम 15, और 15 की टेबल में भी आता है 1 टाइम 15। फिर 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15। 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में आता है 5 3 ज़ा 15। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 3 5 और 15। इसे हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 1 3 5 15। ये सब क्या हो गए? 15 के फैक्टर्स हो गए। सेकेंड टॉपिक क्या हमारा? मल्टीपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कितने बताने हैं? फर्स्ट से 8 मल्टीपल्स बताने हैं नंबर्स के। ठीक है, 6। क्वेश्चन फर्स्ट क्या, नंबर फर्स्ट क्या दिया हमें? 6। ठीक है, तो मल्टीपल्स मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपको 6 की टेबल 8 तक लिख देनी है, यही समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो 6 की टेबल हम 8 टाइम्स लिख देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 और 6 8 ज़ा 48। ठीक है, तो ये हमने 8 मल्टीपल्स लिख दिए 6 के। ऐसे हम 7 के लिखेंगे। 7 के कितने? 8 लिखने हैं, तो हम फिर 7 की टेबल लिख देंगे 7 8 ज़ा तक। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56। ठीक है, तो ये 7 के 8 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे 11। तो 11 के भी हमें 8 मल्टीपल्स ऐसे लिखने हैं। 11 22 33 44 55 66 77 और 88। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 के लिखने हैं, तो 20 की भी टेबल हमें 8 तक लिख देनी है। 20 40 60 80 100 120 140 और 160। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सम। हम देखेंगे थर्ड सम हमें क्या दे रखा है? चेक वेदर द सेकेंड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर और नॉट। राइट y फॉर यस एंड n फॉर नो।
ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो सेकेंड डिजिट है ये इसकी फैक्टर है फर्स्ट डिजिट की है या नहीं है, तो यस में वाई लगाना है और नो का एन लिखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट में देखेंगे क्या 12 की टेबल में 84 आता है, यस। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे हम 56 7, तो क्या 7 की टेबल में 56 आता है, यस आता है। 9 की टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो हम नो लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 की टेबल में 72 आता है, यस, तो हम वाई लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 की टेबल में 36 आता है, तो हम यस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे चेक वेदर द सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर और नॉट, राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अब यहाँ पे अपन को फर्स्ट डिजिट देखनी, ठीक है, तो हम फर्स्ट में देखेंगे 13 की टेबल में 39 आता है, यस, तो हमने वाई का यस लिख दिया। फिर सेकंड में हम देखेंगे 10 की टेबल में 80 आता है, यस, तो हम वाई लिख देंगे। 9 की टेबल में 27 आता है, यस, तो हम वाई लिख देंगे। फोर्थ में हम देखेंगे 3 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता है, तो हम नो लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। HCF मतलब क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो हम फर्स्ट हम देखेंगे 10, 15 एंड 20। इसका क्या निकलना है अपन को, HCF। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 10 का फैक्टर निकालेंगे, द फैक्टर ऑफ 10। 10 का फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1, 2, 5, 10, इन सब की टेबल में 10 आता है। सेकेंड हम देखेंगे द फैक्टर ऑफ 15, 1, 3, 5, 15। थर्ड हम देखेंगे द फैक्टर ऑफ 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20, इन सब की टेबल में 20 आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है जो इन तीनों में मिल जाए। ठीक है, जैसे 1 इसमें भी है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। फिर क्या है, 5 है, 5 फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। बाकी सब तो अलग अलग हो गए, है ना। तो हम लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 15 एंड 20 आर 1 एंड 5। अब यहाँ आपको क्या देखना है, हाई फैक्टर देखना है, हाई। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, 5, तो हम लिखेंगे द हाई ऑफ द कॉमन फैक्टर इज़ 5, क्योंकि 5 बड़ा है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सो द HCF ऑफ 10, 15, 20 इज़ 5। ठीक है, इन सब का HCF क्या है, 5, क्योंकि ये सबसे हाई कॉमन फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट सम देखेंगे हम। नेक्स्ट सम हमें क्या दे रखा है, 36 एंड 20। ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है, हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम सॉल्व करेंगे द फैक्टर ऑफ 36। सबसे पहले 36 के फैक्टर निकालेंगे, क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ठीक है, इन सब की टेबल में 36 आता है। फिर हम देखेंगे द फैक्टर ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, इन सब की टेबल में 12 आता है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब यहाँ पर उनको देखना सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 12 है। सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 12 है। तो हम यहाँ लिखेंगे द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 12। तो आंसर क्या हो गया, सो द HCF ऑफ 36 एंड 12 इज 12। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या दे रखा है, 36 एंड 27। इसके हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 36 का फैक्टर निकालेंगे। 36 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सब की टेबल में 36 आता है। और 27 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 9, 27। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो क्या है, 1, 3, 9, 1, 3, 9।
तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 27 आर 139। अब इन सब में हाई फैक्टर कौन सा है, सबसे हाई बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है। तो हम लिखेंगे द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 9। तो आंसर लिख देंगे हम द सो द HCF ऑफ 36 एंड 27 इज 9। ओके। 6 क्वेश्चन में हम देखेंगे प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें 56। तो हमने यहाँ पे 56 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड देना है। तो 2 से पीछे आपको देखना है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे हम तो 2 2 ज़ा 4 बचा 1 और 2 8 ज़ा 16, तो क्या आया 28। फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 4 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 7 ज़ा 14। अब ये 7 आ गया, ये क्या ऑड नंबर आ गया, तो अभी ऑड नंबर से जाएगा तो हम इसे 7 से डिवाइड देंगे, 7 1 ज़ा 7। तो 56 के फैक्टर क्या है 2 2 2 7। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हम 36 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। 36 लिख दिया, पीछे हम देखेंगे क्या नंबर है, इवन नंबर है, 2 से देंगे। ठीक, इसका मतलब है 2 से इसका डिवाइड जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, फिर बचा 1, ये क्या हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 9 ज़ा 18, तो 9 आया। अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, तो क्या है ये 3 लाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 36 के 2 2 3 3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 154। तो हम यहाँ अंदर लिखेंगे 154 किससे डिवाइड देंगे 2 से, तो 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचा, ये क्या हो गया 14, 2 7 ज़ा 14। फिर अब 7 आ गया, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब क्या आ गया ये 11, 11 1 ज़ा 11। तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 7 11, क्या है ये इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 175। तो हम यहाँ अंदर लिखेंगे 175। अब यहाँ पीछे क्या है ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा 5 से। तो 5 3 ज़ा 15 बचा 2, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड देंगे 5 7 ज़ा 35, 7 आ गया। अभी 7 को 7 से जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 175 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 5 7। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जब भी पीछे डिजिट में 5 आएगा तो उसका डिवाइड 5 से ही जाएगा। ठीक है, हमें 5 से ही देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, HCF निकालना हमें। फर्स्ट हम देखेंगे 18 42 एंड 48, इस सब का प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालना है। ठीक, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 18 का, तो हमने फिर से 18, फिर हम डिवाइड देंगे 2 का, तो 2 9 ज़ा 18। फिर ठीक है 3 से देंगे हम, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसके 18 के फैक्टर्स क्या है 2 3 3। ठीक है, सेकेंड हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 42। तो हम 42 अंदर लिखेंगे और 2 से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 3 से देंगे, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो 42 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 3 7। फिर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 48 की, तो 48 2 से देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से देंगे, 2 6 ज़ा 12। और फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6
और फिर अब 3 आ गया तो फिर 3 वन जा 3 से जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गए 2 2 2 2 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ऊपर से क्या है 2 3 2 3 और 2 3, यानी 2 3 सब में है, कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 18 42 एंड 48 इज़ 2 and 3। तो हमें इन दो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सो द HCF ऑफ 18 42 एंड 48 इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो इन सब का HCF क्या है 6। ओके, सेकेंड हम देखेंगे 63 105 एंड 147। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे 63 का। 63 3 क्या है ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है 3 से जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो 63 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 3 3 7। फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे अब हम 105 का। 105 3 से देंगे, 3 3 ज़ा 9, बचा 1, 3 5 ज़ा 15। फिर अब हम 5 से देंगे, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो 105 के फैक्टर्स क्या आ गए 3 5 7। अब हम किसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 147 के। 47 हमने अंदर लिखा, 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 फिर बचा 2 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर 7 से देखेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो 147 के फैक्टर्स क्या हो गए 3 7 7। अब कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 3 7 इसमें भी है, 3 7 इसमें भी है, 3 7 इसमें भी है, यानी 3 7 कॉमन फैक्टर हो। तो हम लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 105 147 इज़ 3 7। तो अब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। सो द HCF ऑफ 63 105 एंड 147 इज़ 3 × 7 इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसका HCF आ गया। थर्ड सम हम देखेंगे 14 35 एंड 28। तो सबसे पहले हम 14 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 14 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 7 14 के। फिर हम 35 के प्राइम फैक्टर देखेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 35 के कॉमन फैक्टर क्या है प्राइम फैक्टर क्या है 5 7। फिर हम देखेंगे 28 के प्राइम फैक्टर्स। 28 लिखेंगे 2 से करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसके क्या क्या आ गए 2 2 7। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो इसका द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 14 35 28 इक्वल टू 7 आंसर। सो द HCF ऑफ 14 35 एंड 28 इक्वल टू 7। तो इसका क्या हुआ HCF क्या है 7। फोर्थ टॉपिक क्या हमारा LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसे हिंदी में हम लघुत्तम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें LCM निकालने हैं 6 के एंड 8 के। तो हम पहले सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 की टेबल हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 12 18 24 30 36 42 और 48 तक। फिर हम निकालेंगे मल्टीपल्स और ऑफ 8। तो 8 की टेबल लिख देंगे हम 8 16 24 32 14 48। ठीक है, तो यहाँ हम 2 निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने, फिर उनके बाद हमें उनको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट क्या है 24 दोनों टेबल में है और 48 दोनों टेबल में है। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 24 एंड 48। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करना है। क्या है 24
48। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा क्या है, लो क्या है, 24। तो द लोएस्ट ऑफ दिस इज 24। आंसर क्या है हमारा, सो द LCM ऑफ 6 and 8 इज 24। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 and 15। तो हम सबसे पहले 10 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, फिर हम 15 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, 30 है और 60 है। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 and 15 इज 30 and 60। तो लो क्या है इन दोनों में से, लोएस्ट क्या है, 30, छोटा क्या है, 30। तो द लोएस्ट ऑफ दिस इज 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या लिखेंगे, सो द LCM ऑफ 10 and 15 इज 30। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम क्या दे रखा है, 4 and 6। तो हम सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। फिर हम 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है, अब इसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, 12 है दोनों में और 24 है दोनों में। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 इज 12 and 24। अब इन दोनों में से सबसे छोटा क्या है, 12 है। तो हम लिखेंगे द लोएस्ट ऑफ दिस इज 12। तो आंसर क्या है हमारा, सो द LCM ऑफ 4, 6 इज 12। 9 and 12 का, ठीक है, तो हम सबसे पहले 9 का मल्टीपल्स निकालेंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। फिर हम निकालेंगे 12 के मल्टीपल्स। 12 के मल्टीपल्स क्या है, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 84। फिर हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, 36 है दोनों में और 72 है दोनों में। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 12, 36, 72। अब इन दोनों में से छोटा क्या है, 36। तो द लोएस्ट ऑफ दिस इज 36। आंसर, सो द LCM ऑफ 9 and 12 इज 36। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले हमने किस मेथड से निकाला था, मल्टीपल से। ठीक है, अब यहाँ सेकंड कौन सी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन LCM की। तो हम सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, 36 and 63। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 36 के, 36, 2 बाहर आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 = 2 और 2 8 = 16। फिर 2 से देंगे, 2 9 = 18। फिर 3 से देंगे, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो 36 के फैक्टर क्या है, 2 2 3 3। फिर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 63 के, 63 लिखेंगे। अब 3 है तो हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 2 = 6 और 3 1 = 3। फिर 3 7 = 21 और 7 1 = 7। तो 63 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 3 7। एंड सो आंसर क्या है, सो द LCM ऑफ 36 and 63, इन दोनों प्राइम फैक्टरों का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 252। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद 252 इन दोनों का LCM आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 18 and 14 का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 18 का। 18, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो क्या है प्राइम फैक्टर इसके, 2 3 3 18 के। फिर इसके बाद हम 14 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या है 14 के प्राइम फैक्टर, 2 7 = 14 और 7 1 = 7। तो क्या है 2 7। अब इन दोनों का इंटू कर देंगे। सो द LCM ऑफ 18 and 14, इन सब का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 126। तो 18 और 14 का LCM क्या आएगा, 126। यही हमारा आंसर है। ओके, थर्ड हम देखेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM
ऑफ द नंबर बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे 24 एंड 28। डिवीज़न मेथड में क्या होता है, दोनों को साथ में लिखा जाता है, ठीक है, दोनों को साथ में डिवाइड दिया जाता है। तो 24 और यहाँ 28, सबसे पहले 2 से देंगे क्योंकि पीछे दोनों में इवन नंबर है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से देंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो इधर से क्या बचा 2 2 और इधर से क्या बचा 6 7, ठीक है। तो इन सब का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 168। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आंसर आएगा सो द एलसीएम ऑफ 24 एंड 28 इज़ 168। सेकेंड सम हम देखेंगे 45 एंड 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 एंड 27 डिवीज़न मेथड से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 27 है, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से देखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो अब हमारे ऊपर से क्या बचा है 3 3 और यहाँ से क्या बचा है 5 3। तो इन सब का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 135। सो द एलसीएम ऑफ 45 एंड 27 इज़ 135, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 150 एंड 175। 150 एंड 175 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 0 के 0, फिर 5 3 ज़ा 15, फिर 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ से आया 5 5 और यहाँ से आया 6 7। अब इन सब का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 1050। तो आंसर क्या आएगा सो द एलसीएम ऑफ 150 एंड 175 इज़ 1015, ओके। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा 250 एंड 400। तो 250 एंड 400 2 से देंगे तो क्या है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 0 की 2 0। फिर 5 से देंगे हम, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 2 बचा था ना यहाँ पे, तो 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और 0 की 0 उतार ली हमने। फिर 5 से देंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। तो इधर से क्या मिला हमें 2 5 5 और नीचे क्या बचा 5 8। इन सब का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 2000। तो आंसर आया हमारा सो द एलसीएम ऑफ 150 एंड 175 इज़ 2000, ओके।